हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आइडिया टुडे में। हम सबका अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी बिजनेस करने का प्लान होता ही है, चाहे कोई भी हो। सभी लोग सोचते हैं कि मैं आगे चलकर अपना खुद का बिजनेस करूंगा। सबकी इच्छा होती है कि वे अपना खुद का बिजनेस करें, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास जो बिजनेस करने के लिए जो कैपिटल चाहिए, जो बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए, वे पैसे उनके पास कभी हो ही नहीं पाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अभी जॉब करके कुछ पैसे सेव कर लेता हूँ, उसके बाद बिजनेस करूँगा, लेकिन वे लोग अपना बिजनेस कभी शुरू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका पैसा कभी फैमिली मेंटेनेंस में ही ख़त्म हो जाता है, या बीमारियों में ख़त्म हो जाता है, या फिर कभी खुद के ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं जिससे कि सेव किए हुए सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और वे अपना बिजनेस कभी शुरू नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप भी हमेशा परेशानियों में फंसे रहते हैं और अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और पैसों की कमी के कारण आप अपना बिजनेस नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सरकारी लोन स्कीम के बारे में बताऊंगा जिसके हेल्प से आप 10 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। जी हाँ, आप 10 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं और अपना बिजनेस कर सकते हैं। इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको किसी गारंटर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप ऐसे किसी बैंक में लोन लेने जाते हो तो बैंक आपसे कोई गारंटर मांगती है कि कहीं आप बैंक का पैसा लेकर कहीं भाग तो नहीं जाओगे। इसमें आपको अपना खेत, प्लॉट या फिर घर के कुछ डॉक्यूमेंट्स बैंक को देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इस स्कीम के हेल्प से अगर आप लोन लेते हो तो इसमें ना ही आपको कोई गारंटर की ज़रूरत होगी और ना ही कोई कोलैटरल की, यानी कि आप बिना किसी गारंटर के इस स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं। और इस स्कीम के तहत लोन लेने का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप इस स्कीम के तहत लोन लेते हैं और अपना खुद का बिजनेस करते हैं और आपका बिजनेस किसी कारणवश फेल हो जाता है, तो इस स्कीम के तहत लिए गए लोन के कुछ हिस्से की भरपाई सरकार कर देती है। और इस स्कीम का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यदि आप 18 साल के हैं और अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तब भी ये लोन आपको मिल सकती है। अगर आप ऐसे किसी बैंक में लोन लेने जाते हो तो आपकी एज कम से कम 21 ईयर्स होनी चाहिए, तभी वो बैंक आपको लोन देती है। लेकिन इस स्कीम के तहत अगर आप लोन लेते हो तो आप 18 ईयर्स पर भी इसके लिए एलिजिबल होते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी शुरुआती या फिर पुराने बिजनेस के लिए लोन कैसे ले सकते हो। तो अगर आपने अभी तक इस आइडिया टुडे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ही ऐसे कुछ नॉलेजेबल और यूजफुल वीडियोज लाते रहते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। तो जिस स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है PMMY, यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना के तहत आप 10 लाख तक लोन ले सकते हैं, वो भी बिना किसी गारंटी के। इस लोन को लेने के 2 तरीके हैं, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। लेकिन ऑनलाइन लोन अगर आप लेते हैं तो इसमें काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन कुछ फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर बैंक में जाना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि आप सबसे पहले बैंक ही चले जाएं और ऑफलाइन सारा काम कर लें। मैं ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कुछ खास बातें। इसमें हम आपको बताएंगे कि इस योजना के तहत कौन कौन लोन ले सकता है, यह लोन कितने दिनों का होता है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सरकार द्वारा चलाया गया एक ऐसा योजना है जिसके हेल्प से कोई भी आसानी से लोन ले सकता है जो बिजनेस करना चाहता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि इससे लोग अपना खुद का बिजनेस करें, जिससे जॉब के अवसर बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी। सरकार इसलिए ये लोन दे रही है लोगों को, ताकि नए नए जॉब्स के अवसर बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जॉब या बिजनेस करने से जो नए जॉब्स बनेंगी उसके हेल्प से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल पाए। तो ये लोन आपको बहुत ही आसानी से मिल सकती है अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो। तो इस लोन को लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी ये मैं आगे आपको बताऊँगा। इस योजना के तहत 10 लाख करोड़ से ज़्यादा लोन अभी तक बांटे जा चुके हैं। 2015 से 16 में 1,32,954 करोड़ रुपए इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम के तहत पूरे देश में बांटे गए। 2016 से 17 में 1,75,312 करोड़ रुपए इस स्कीम के तहत बांटे गए। 2017 से 18 में
2,46,437 करोड़ रुपए। 2018 से 19 में 3,11,811 करोड़ रुपए। 2019 से 20 में 3,29,684 करोड़ रुपए। और वही इस समय 2020 में कोरोना पैंडेमिक होने के बावजूद 37,885 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत हमें 3 तरह के लोन मिलते हैं। पहला, शिशु लोन, इसमें हमें 50,000 रुपये तक लोन मिलते हैं। दूसरा, किशोर लोन, इसमें हमें 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक लोन मिलते हैं। तीसरा, तरुण लोन, इसमें हमें 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक लोन हम ले सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस लोन को आप कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको किसी अच्छे बैंक के मेन ब्रांच में जाना पड़ेगा। ये कुछ सरकारी बैंक्स के नेम हैं जिसे आप देख सकते हैं और इन बैंक से आप लोन ले सकते हैं। पहला, आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक। ये सारे सरकारी बैंक्स हैं जिससे आप लोन ले सकते हैं। इन सारे सरकारी बैंक से लोन लेने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम पड़ेगा। और ये हैं कुछ प्राइवेट बैंक के नेम जिनसे आप लोन आसानी से ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें आपको लोन आसानी से मिल सकते हैं। पहला, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, IDFC बैंक, RBL बैंक, यस बैंक, IDBI बैंक। अब हम आपको बताते हैं कि इस लोन को लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको मकान के मालिकाना हक के पेपर, या फिर आप जिस जगह पे अपना बिजनेस करना चाहते हैं उस जगह का एग्रीमेंट पेपर, या फिर रूम एग्रीमेंट पेपर, या फिर रूम का एग्रीमेंट पेपर, पैन कार्ड, आधार कार्ड के सिवा अन्य कई डॉक्यूमेंट्स भी आपके लग सकते हैं। और इसमें आपको जिस चीज़ के बिजनेस करना है, यानी कि जो आपका बिजनेस मॉडल होगा, जो आपका बिजनेस स्ट्रेटजी होगा, उन सब का एक रिपोर्ट बनाकर आपको बैंक को देना पड़ेगा। यानी कि आप किससे कच्चा माल लेंगे, किसको सेल करेंगे, आपको मुनाफा होगा या नहीं होगा, इस सारी रिपोर्ट कार्ड एक बनवाकर आपको बैंक को देना होगा। सारी उसमें जानकारियाँ देनी होगी। आप किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हो, ये सारी जानकारियाँ उसमें लिखनी पड़ेगी। आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो, या फिर कोई शॉप खोलना चाहते हो, या फिर कोई छोटा मोटा शॉप खोल के खुद ही हैंडल करना चाहते हो उसमें कोई जॉब की संभावना बनेगी या नहीं बनेगी, ये सारी जानकारी उस पेपर में आपको देना होगा, तभी जाकर ये लोन आपको मिल सकता है। अब बताते हैं आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, इस योजना में कोई लिमिट इंटरेस्ट रेट नहीं है। बैंक कितना इंटरेस्ट आपसे लेती है ये सब बैंक्स के ऊपर निर्भर करता है। किसी बैंक का इंटरेस्ट रेट कम भी हो सकता है तो किसी बैंक का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसमें मिनिमम इंटरेस्ट रेट 11% है। और एक और ज़रूरी बात आपसे बता दूं कि अगर आप शिशु या किशोर लोन के तहत, यानी कि आप 5 लाख तक लोन लेते हो, तो इसमें आपको कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं देनी पड़ती है। लेकिन वही आप अगर 5 लाख से ज़्यादा यानी कि तरुण लोन लेते हो तो इसमें आपको प्रोसेसिंग फ़ी भी देनी पड़ेगी। एक और ख़ास आपको बता दूं कि अगर आप इस कोरोना पैंडेमिक में शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये तक लोन लेते हो तो इसमें आपको सरकार 2% की सब्सिडी दे रही है। यानी कि इंटरेस्ट रेट अभी 11% होगा तो वो लोन आपको 9% इंटरेस्ट रेट के साथ मिल जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कुछ खास टिप्स जिसके हेल्प से आपको लोन मिलने के चांसेस कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं तो आप कम से कम लोन लें, यानी कि आपको जितने की ज़रूरत है उतना ही लोन लें। यानी कि आपको बिजनेस में जितना लोन लगेगा उतना ही लोन लें, ज़्यादा लोन ना लें। अगर आप ज़्यादा लोन लेंगे और उतने पैसे अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अगर नहीं दिखा पा रहे हैं तो आपको लोन मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आप कम से कम ही लोन लें। ये नहीं कि आपको 10 लाख तक लोन मिल रहा है तो आप पूरे 10 लाख ही लें। आपको जितने की ज़रूरत है उतने ही आप लोन लें। दूसरी बात यह है कि अभी तक जितने भी लोन दिए गए हैं इस योजना के तहत ज़्यादातर महिलाओं को ही लोन दिया गया है, यानी सरकार ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर फोकस कर रही है।
तो अगर आप भी अपने घर में किसी महिला का नाम से लोन लेते हैं तो आपके लोन मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। याद रखें, अगर आप लोन किसी महिला के नाम से लेने जा रहे हैं तो सारे एग्रीमेंट्स पेपर या डॉक्यूमेंट्स उसी महिला के लगेंगे, यानी कि वो सारी बिजनेस अब उसी महिला के नाम से हो जाएगी। एक बात हम आपसे बताना चाहते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ये लोन मिलता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, सारी रिक्वायरमेंट्स होगी, सारी एलिजिबिलिटी होगी, तो ये लोन आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत से लोगों को इसलिए भी ये लोन नहीं मिल पाता है क्योंकि वे लोग सिर्फ 1 से 2 बार ही बैंक जाते हैं और कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो लोग सब कुछ छोड़कर घर पे बैठ जाते हैं और उसके बाद कुछ करते ही नहीं हैं। लेकिन अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने लाइफ में सक्सेस होना है, तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, अपना खुद का बिजनेस करना ही पड़ेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास और शेयर करें अपने बिजनेस पार्टनर के पास जिसके साथ आप बिजनेस करना चाहते हो। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।